देखो आगे, अब हमारा क्या होता है बेटा, जलयोजित क्लोरल द्वारा। अगला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, जलयोजित क्लोरल द्वारा। अब क्लोरल क्या होता है बेटा, क्लोरल मैंने आपको बताया था CCl3 COCH3, इसको क्लोरल बोलते हैं। अब जलयोजित क्लोरल क्या होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म क्लोरल या जलयोजित क्लोरल का सांद्र NaOH के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। क्लोरल मैंने आपको बोला क्या होता है, CCl3 CHO NaOH, क्या मिलेगा अपन को, सोडियम सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, और क्या मिलेगा, CCl3 मिलेगा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर व एथेनॉल की क्रिया द्वारा। अब ब्लीचिंग पाउडर व एथेनॉल की क्रिया द्वारा इसमें कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है हमको। देखो, ब्लीचिंग पाउडर के जलीय विलयन की, ब्लीचिंग पाउडर के जलीय विलयन के एथेनॉल से क्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये एक प्रयोगशाला विधि है। कैसी विधि है, प्रयोगशाला में होती है बेटा। ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे होती है। कैसे होती है देखो, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर व एथेनॉल की क्रिया से, ब्लीचिंग पाउडर व एथेनॉल की क्रिया से कैसे होगा, देखो स्टेप फर्स्ट लेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, CaOCl2 होता है। इसको जल में घोलेंगे, जल में घोलने से क्या देगा, ये CaOH का ऑल्टोइज बनाएगा और निकलेगी क्लोरीन। कौन सी गैस निकलेगी बेटा, क्लोरीन गैस। अब इस क्लोरीन गैस की क्रिया किससे कराएंगे अपन, स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा, इथेनॉल होता है ना, CH3 CH2OH, किससे क्रिया करता है, क्लोरीन से। इसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, CH3 CHO, CH3 CHO, कितना हाइड्रोजन निकले, दो ही वाले निकले, है ना, दो हाइड्रोजन निकल गए। कितना हाइड्रोजन निकल गए, दो। और क्या मिला अपन को यहाँ पर, 2HCl, यानी क्लोरीन ने किसको बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को। यानी इनने इसका क्या किया, ऑक्सीकरण किया। ये क्या है बेटा, जो ऑक्सीकरण करता है ना वो ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीकारक है। क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक। फिर स्टेप थर्ड आएगी, कौन सी आएगी बेटा, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड मिला है ना, ये क्या मिला अपन को, एसिड एल्डिहाइड यानी एथेनेल। क्या मिला, एथेनेल मिला। ठीक है ना। CHO समूह होता है, दो कार्बन है, एथेन प्लस एथेनेल हो गया। CH3 CHO, ये भी एथेनेल है। फिर एथेनेल कितने, 3 क्लोरीन अणुओं से संयोग करेगा। फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ मिलेगा अपन को CCl3CHO। ठीक है, CCl3CHO और 3HCl। अब इसका नाम क्या है, ये वाले का, इसका नाम है जल योजित क्लोरल। क्या नाम है इसका, जल योजित क्लोरल। क्या है बेटा, ये जल योजित क्लोरल है। उसके बाद स्टेप 4 आएगी, कौन सी आएगी, स्टेप 4। स्टेप 4 में ये जो जल योजित क्लोरल है ना, 2CCl3CHO लेंगे और इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे अपन, COH के ऑल्टोइज से करा देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। क्या मिलेगा, CaHCOO का होल ट्वाइस, और क्या मिलेगा बेटा अपन को, मिलेगी 2CHCl3। ठीक है, 2CHCl3 मिलेगा। यहाँ से एक इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और O, यहाँ से मिलेगा 2 O, दो मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा अपन को 2। आगे 2 लग रहा है, तो ये भी कितने हो गए, 2। दो यहाँ से आएंगे, फॉर्मेट आयन बना लेंगे। फॉर्मेट आयन कैल्शियम से जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा अपन को, क्लोरोफॉर्म। डन। ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म के गुण देखते हैं बेटा अपन। क्लोरोफॉर्म के गुण क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। फिर बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से, हमने तो पढ़ा ही नहीं।
क्लोरोफॉर्म क्या होती है बेटा? ये रंगहीन मीठी गंध वाला भारी द्रव होता है। भारी यानी पानी से भारी होता है, पानी में डालोगे नीचे बैठ जाएगा। इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है। ये जल में कम घुलनशील होता है तथा जल से भारी होता है। सूर्य के प्रकाश तथा हवा का प्रभाव। एक बात याद रखना बेटा कि जो क्लोरोफॉर्म है ना, उसको काली बोतल में रखते हैं। कांच की बोतल होती है, लेकिन कैसी होती है? वो ब्लैक होती है। कांच में से लगते हैं क्योंकि कांच किसी से भी कोई भी क्या कहते हैं अपना कंपाउंड है, कोई भी यौगिक उससे क्रिया नहीं करता, किसी भी केमिकल से, किसी भी रसायन से क्रिया नहीं करता। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके अत्यधिक विषैली गैस बनाती है, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड। कैसे बनती है ये? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, है ना। हम यहाँ पे दो क्लोरीन के दो क्या लिए? क्लोरोफॉर्म के अणु, ये वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश नहीं होते, ये क्रिया नहीं होगी। तो ये क्या बनता है? COCl2, COCl2, और क्या निकलता है बेटा? यहाँ पे HCl गैस निकलती है। अब ये COCl2 ये है फॉस्जीन, इसको बोलते हैं फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉस्जीन। या इसका नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये कैसी होती है बेटा? जहरीली होती है कार्बोनिल क्लोराइड, इसलिए इसको किस में रखते हैं? इसका भंडारण। फॉस्जीन अत्यधिक विषैली गैस है, अतः क्लोरोफॉर्म का भंडारण पूर्णतः भरी हुई बोतल, यानी पूरी भरी होती है ऊपर तक, ऊपर तलक पूरी भरी होगी, और रंगीन बोतलों में किया जाता है, यानी काला शीशा होता है जिसका, ताकि इसमें वायु और सूर्य का प्रकाश न जा पाए। नोट: क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी लाने में पहले किया जाता था चिकित्सा में, अब ईथर का यूज करते हैं। देखो, क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी लाने में चिकित्सा में किया जाता है। इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसका भंडारण करते समय रंगीन बोतलों में रखने के साथ 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं बेटा? एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। एल्कोहल जहरीली COCl2 को अविषैला यौगिक डाईएथिल कार्बोनेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है बेटा? डाईएथिल कार्बोनेट में बदल देता है। कैसे? अब सब सपोज करो क्या बन गई बेटा? फॉस्जीन बन गई, COCl2, इसका नाम क्या है? फॉस्जीन। फॉस्जीन। अब अपन ने क्या मिला दिया इसमें? एथिल एल्कोहल 2C2H5OH, यानी एक फॉस्जीन दो एल्कोहल से रिएक्ट करती है। तो ये क्या बनता है? यहाँ से तो 2H निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? 2H। 2H, देखो आगे 2 लग रहा है तो एक H निकला, एक अणु से 2 निकले, यहाँ पे 2HCl बन गया। क्या बन गया? 2HCl। अब क्या मिला यहाँ पे? 2H। अब मेरी बात सुनो, एक ऑक्सीजन इसमें आएगा, 2 ऑक्सीजन इसमें आएंगे, टोटल मिला के कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। तो ये क्या बनता है? डाईएथिल कार्बोनेट बनता है। ये एथिल समूह C2H5, है ना, एथिल समूह होता है, 2 एथिल समूह और एक कार्बोनेट बन जाता है। इसका नाम क्या है? डाईएथिल कार्बोनेट। डाईएथिल कार्बोनेट की संरचना कैसी होती है? C डबल बॉन्ड O, इधर C O C2H5, C O C2H5। इसका नाम क्या है? डाईएथिल कार्बोनेट। क्या है? डाईएथिल कार्बोनेट, डाईएथिल कार्बोनेट है, ठीक है। अच्छा देखो, क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमित हो जाता है, यानी सुन्न पड़ जाता है। वायु के प्रति 10 लाख कण में 900 भाग क्लोरोफॉर्म को सांस द्वारा लेने पर चक्कर आना। 10 लाख कण में से 900 भाग, है ना, क्लोरोफॉर्म को सांस द्वारा लेने पर चक्कर आना, थकान, सिरदर्द आदि हो सकता है। त्वचा को क्लोरोफॉर्म के संपर्क में रखने से घाव हो जाता है, क्योंकि वो संचारक प्रकृति का होता है, जला देता है आपकी त्वचा को। क्लोरीन होती है ना उसके अंदर, तो क्लोरीन जला देती है। रासायनिक रूप से क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, अल्कोहल, आयोडीन आदि पदार्थों के लिए विलायक के रूप में करते हैं। वसा को घोलने में एल्केलॉइड होते हैं ना, पेपरमेरिन, सोमनिफेरम, ये एल्केलॉइड होते हैं, निकोटीन वगैरह होते हैं। आयोडीन को घोलने के लिए किसके विलायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का।
रासायनिक रूप से बात कर रहे हैं, औद्योगिक रूप से बात नहीं कर रहे, रासायनिक रूप से। पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी बेहोशी लाने के रूप में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसके स्थान पर ईथर का उपयोग किया था। अब पहले क्या था बेटा, इसका उपयोग करते थे क्लोरोफॉर्म का, तो क्या होता था, बहुत से जो क्या कहते हैं अपने पेशेंट है वो होश में ही नहीं आते थे, मर जाते थे। तो अब किसका उपयोग करते हैं, ईथर का। ईथर कंप्लीटली बेहोश नहीं करता, धीरे धीरे करता है। उस क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रेओन R22 बनाने में किया जाता है। अभी ये फ्रेओन पूरा टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद है टेट्राक्लोरोमेथेन, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है आपका। इसको पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन। आग बुझाने में काम में लेते हैं इसका। कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन मधुर गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। कैसा द्रव होता है, वाष्पशील द्रव। ये जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूरी तरह से घुल जाता है। CCl4 एक अज्वलनशील द्रव होता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में किया जाता है। इसका व्यापारिक नाम पायरीन है। क्या है व्यापारिक नाम, पायरीन। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायनों के उत्पादन में भी फीडस्टॉक की तरह, फीडस्टॉक मतलब इससे बनाया जाता है, की तरह एवं औषक उत्पादन में यानी औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। सामान्य विलायक के रूप में किया जाता है। 1960 के मध्य तक यह उद्योगों में ग्रीस को साफ करने वाले तथा घरों में दाग धब्बों को साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता था। CCl4 का उपयोग अग्निशामक यंत्र में पायरीन के रूप में आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। निर्जल धुलाई में यानी ड्राई क्लीन जिसको बोलते हैं आप, निर्जल धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सैलिसिलिक अम्ल एवं फ्रेओन जैसे महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। सैलिसिलिक अम्ल और जब एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ोगे, जब मैं आपको सैलिसिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, तो फ्रेओन जैसे महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। कीटनाशक के रूप में किया जाता है टेपवर्म एवं हुकवर्म के इलाज में। टेपवर्म और हुकवर्म के इलाज में, आप बायोलॉजी के आप ज़्यादा जानते हो। आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे अब। क्लोरोफॉर्म तो पढ़ लिया। अब आयोडोफॉर्म क्या होता है बेटा, CH3। भौतिक गुण, आयोडोफॉर्म पीले रंग का ठोस होता है। जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। जल में तो नहीं घुलता, कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में क्या होता है बेटा, ये घुल जाता है। आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है। ये सामान्य ताप पर अपघटित होकर आयोडीन देता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ कोई अवक्षेप नहीं देती, जबकि शुद्ध आयोडोफॉर्म AgNO3 के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है। क्यों? शुद्ध क्लोरोफॉर्म पर्याप्त स्थायी होता है, जिससे Cl2 गैस मुक्त नहीं करता, अतः यह AgNO3 के साथ AgCl का सफ़ेद अवक्षेप, AgCl कैसा होता है, सफ़ेद अवक्षेप वाला होता है, नहीं बनाता। जबकि आयोडोफॉर्म कमरे के ताप पर अपघटित हो जाता है और आयोडीन देता है, और AgI का क्या बनता है, पीला अवक्षेप बनता है। आयोडोफॉर्म की उपयोगिता, इसका उपयोग प्रारंभ में पूतिरोधी होता है बेटा, पूतिरोधी करना, पूतिरोधी मतलब घाव को सही करने वाला, घाव पे लगा लो घाव ठीक हो जाता है, पूतिरोधी के रूप में किया जाता। लेकिन आयोडोफॉर्म का पूतिरोधी गुण इसके द्वारा मुक्त हुई आयोडीन का होता है। किसका होता है बेटा, आयोडीन का। आयोडोफॉर्म की गंध अरुचिकर होती है। कैसी होती है, अरुचिकर, मतलब पसंद नहीं आती है अपन को, होती है। इसलिए वर्तमान में इसके स्थान पर आयोडीन युक्त दवाओं का उपयोग किया था। अब अपन को चाहिए ही आयोडीन, तो आयोडोफॉर्म का उपयोग क्यों करेंगे, अपन डायरेक्ट एल्कोहल के अंदर आयोडीन घोल के उसका, यानी टिंचर आयोडीन का नाम सुना है ना आपने, एल्कोहल के अंदर आयोडीन को घोल देते हैं तो वो टिंचर आयोडीन बन जाता है। तो पहले आयोडोफॉर्म का उपयोग करते थे पूतिरोधी के रूप में, लेकिन ये गंदा होता है, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, तो डायरेक्ट आयोडीन का उपयोग करते हैं। पर स्थान पर आयोडीन युक्त दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे बीटाडीन है, बीटाडीन के अंदर आयोडीन होता है। उसके बाद है फ्रेओन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं उसको, फ्रेओन, CFC, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन फ्रेओन कहलाता है। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन, क्या बेटा, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन फ्रेओन कहलाता है। फ्रेओन के अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन CFC परमाणु की संख्या के आधार पर फ्रेओन को XYZ के रूप में लिखा जाता है।
एक्स क्या है, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या जितनी भी दे रखी है उसमें से एक माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा, एक्स। एक्स कैसे लिखेंगे, कार्बन परमाणु की जितनी भी संख्या उसमें से एक माइनस कर दो। वाई हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, अगर नहीं दे रखा तो एक लिख दो, और अगर दे रखे तो एक और जोड़ दो उसके अंदर, अभी बता दूंगा मैं। जेड क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, जैसे CCl3 है, CHCl3 सॉरी। CCl3F है, क्या है बेटा ये, CCl3F। इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, देखो क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, क्लोरीन कितने हो, ज़्यादा हो, कम हो, उससे कोई मतलब नहीं। फ्रेओन को XYZ के रूप में लिखते हैं। एक्स क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। अच्छा, ये तो क्लोरीन है Cl, तो कार्बन कितना दे रखा है, एक दे रखा है, एक ही कार्बन है ना, तो एक्स कैसे लिखेंगे, जितने कार्बन परमाणु है उसमें से एक माइनस करना है। अभी कार्बन परमाणु कितने, एक है, एक माइनस करा एक में से, कार्बन परमाणु कितने इसमें से एक, एक में से एक माइनस करा, जीरो आ गया। अच्छा, इसमें कहीं हाइड्रोजन दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, हाइड्रोजन जीरो है ना इसमें, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, जीरो है, तो उसमें जीरो में एक जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, ये देखो 1 हो गया। और जेड क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फ्लोरीन कितने हैं इसके अंदर, एक ही फ्लोरीन है, कितना फ्लोरीन है, एक, तो एक फ्लोरीन है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी, यानी इसका नाम क्या हो गया, फ्रेओन 11। इसका देखो C2F2Cl4, क्लोरीन से कोई लेना देना बोलो नहीं है। कार्बन कितने हैं, दो, दो में से एक घटाओ, एक आ गया, एक्स आ गया। हाइड्रोजन कहीं दे रखे हैं कि जीरो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन प्लस एक, यानी जीरो प्लस एक, एक हो गया। उसके बाद जेड क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फ्लोरीन परमाणु कितने हैं, दो। देखो CFC का नाम कैसे लिखते हैं बेटा अपन, CFC का नाम, जब भी आप CFC का नाम लिखोगे आप किस रूप में लिखोगे, एक्स, वाई और जेड के रूप में लिखोगे। एक्स क्या होगा, कार्बन परमाणु की संख्या जितनी भी दे रखी है, जैसे कितनी दे रखी है, जैसे एक दे रखी है तो एक में से एक को माइनस करके लिख देना जीरो। जैसे दो दे रखी है तो दो में से एक को माइनस करके लिख देना, कितना आएगा, एक। तीन दे रखी है तो तीन में से एक को माइनस करके लिख देना, दो। ये तो क्या है, किसकी वैल्यू होगी बेटा, एक्स की। वाई, वाई क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की संख्या, इसमें क्या जोड़ देना, +1। जैसे अगर हाइड्रोजन परमाणु जीरो है, हमेशा जीरो होंगे इसके अंदर, क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे, +1 करके एक ही लिखना है। यानी वाई की वैल्यू हमेशा कितनी लिखनी है आपको, एक। और जेड की वैल्यू फ्लोरीन पर डिपेंड करेगी, जैसे एक फ्लोरीन है, जेड की वैल्यू 1 है। F2 है, जेड की वैल्यू 2 है। F3 है, जेड की वैल्यू 3 है। ओके, सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं लगाना आपको दिमाग। उसके बाद है C3F3Cl4, देखो कितना सिंपल है इसके अंदर, C3F3 यानी 2 है ना, और 1 2 1 3, कितना हो गया, 2 1 3, सिंपल है। 3 क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको इसमें। फ्रेओन रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होता है। यह अत्यधिक निष्क्रिय होता है, जो ताप व दाब पर भी पर्याप्त स्थायी होता है। उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के प्रशीतक के रूप में, यानी रेफ्रिजरेटर में पहले इसका उपयोग करते थे, अभी नहीं होता। तुमको 10th में भी पढ़ाया था मैंने, CFC क्या अत्यधिक जहरीला होता है। मेरा जहरीला तो क्या होता है बेटा, ये ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाता है। इसका उपयोग अग्नि विलायक के रूप में करते हैं, एरोसोल नोदक के रूप में करते हैं। एरोसोल नोदक क्या होता है बेटा, एरोसोल नोदक होता है यानी एयर के अंदर इसको मिक्स करके नोदक बनाते हैं, यानी स्प्रे वगैरह बनाते हैं। फ्रेओन का पर्यावरण पर प्रभाव, बहुत खतरनाक प्रभाव है, देखो इसका। फ्रेओन मुख्य रूप से ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, मुख्य रूप से ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। ये वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों के प्रति पूर्णतः निष्क्रिय होती है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब ओजोन क्या होती है बेटा, O3 होती है। समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में कौन होती है, ओजोन परत के ओजोन अणुओं से ये क्रिया करके उसे अपघटित कर देता है। इस कारण ओजोन परत धीरे धीरे पतली हो रही है, इसे ओजोन परत का क्षय कहते हैं। फ्रेओन द्वारा ओजोन परत का होने वाला अपक्षय निम्न क्रियाविधि द्वारा ज्ञात होता है।
जैसे CF2Cl2, CF2Cl2 सूर्य का प्रकाश, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन क्या करती है बेटा, पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब ये ऊपर जाता है, पराबैंगनी किरणें जो आ रही है ना उससे क्रिया करता है, वो क्या बनाता है, क्लोरीन मुक्त मूलक। एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है यहाँ पे और CF2Cl मुक्त मूलक मिलता है। ये Cl सब सारे ओजोन की जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये Cl किसके पास जाता है बेटा, O3 के पास। यहाँ से बनता है ऑक्सीक्लोराइड मुक्त मूलक और ऑक्सीजन में तोड़ देता है उसको। फिर ये ClO3 के पास जाता है, वापस से क्या बनता है, क्लोरीन मुक्त मूलक मिलता है। 1,00,000 ओजोन अणुओं को नुकसान पहुंचाता है। एक बार अगर जो Cl निकल गया ना मुक्त मूलक, 1,00,000 अणुओं को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत के अपक्षय की उपरोक्त अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया है जो सतह पर चलती है रहती है कंटिन्यू में। एक क्लोरीन परमाणु लगभग 1,00,000 ओजोन अणुओं से क्रिया करके उन्हें नष्ट कर देता है। ओजोन अपक्षय की रोकथाम देखो। ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसों का उत्पादन रोकना अथवा कम स्तर पर लाना होगा। संपूर्ण विश्व में CFC के उत्पादन को घटाना आवश्यक है। लोगों में ओजोन संरक्षण के लिए जागरूकता करना आवश्यक है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। भाई याद रख लेना, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। उसके बाद है DDT। एक काम करते हैं अपन, कल पढ़ेंगे बेटा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।